कि राजस्थान की किस लोक देवी का मूल नाम रिद्धि भाई मिलता है? कि करणी माता को क्या, करणी माता को मूल नाम जो मिलता है वो रिद्धि बाई या रिद्धू बाई मिलता है। क्या नाम मिलता है? रिद्धू बाई या रिद्धि बाई। सबसे पहली मैं बात करूं करणी माता की, यहीं पर आप लोगों से सबसे पहली बात करता हूं मैं जन्म, कि इनका जो जन्म हुआ था वो कौन से गांव के अंदर हुआ था? सुआप गांव के अंदर। ठीक है, कौन से गांव के अंदर? सुआप गांव। सुआप गांव याद रखना अपने नवीनतम जिला जिसका नाम मिलता है फलोदी। कौन सा लोधी मिलता है? फलोदी के अंदर इनका क्या होता है? जन्म होता है। ठीक है सर, मान लिया। इनके पिताजी का नाम मिलता है क्या? पिता का नाम मिलता है मेहाजी। क्या नाम मिलता है? मेहाजी। अरे कौन से हाजी? मेहाजी इनके पिता का नाम मिलता है। याद रखना क्या नाम मिलता है सर? मेहाजी कीनिया। ठीक है, ठीक है, मेहाजी कीनिया इनके पिता का नाम मिलता है। अगर मैं बात करूं सर इनकी माता का नाम क्या मिलता है, तो आप कहोगे सर वल ही वल दे वल दे। क्या नाम मिलता है? दे वल दे इनकी माता का नाम मिलता है, पिता का नाम मेहाजी कीनिया मिलता है। अगर मैं बात करूं कि सर एक बात बताइए, यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि करणी माता की आराध्य देवी का नाम क्या था? आराध्य देवी का नाम क्या था? तो याद रखना तेमड़े राय। क्या नाम मिलता है? तेमड़े राय या तेमड़ा माई। ठीक है, तेमड़ा। ठीक है, इनकी आराध्य देवी का नाम क्या मिलता है? तेमड़े राय मिलता है। क्या नाम मिलता है बताइए? तेमड़े राय मिलता है। मैंने आप लोगों को बताया था थोड़ी देर पहले ही कि करणी माता का क्या बताओ? मंदिर। क्या बताओ? मंदिर। मंदिर कहां मिलता है? अपने देशनौक के अंदर मिलता है। और देशनौक कहां है? अपने बीकानेर जिले के अंदर है। कहां है बताइए? बीकानेर जिले के अंदर है। किस जिले के अंदर है? बीकानेर जिले के अंदर माता का क्या मिलता है? मंदिर मिलता है। कौन सी माता का? तो अपने करणी माता का। और क्या कह सकता हूं कि सर करणी माता के कई उपनाम भी मिलते हैं, कई उपनाम भी मिलते हैं। तो आप कहोगे सर क्या क्या नाम मिलते हैं? इन्हें कहा जाता है चारणों की कुल देवी। क्या कहा जाता है? चारणों की कुल देवी कहा जाता है। ठीक है सर, चारणों की कुल देवी किसे कहा जाता है? अपनी करणी माता को कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? चूहो वाली देवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताओ? चूहो वाली देवी कहा जाता है। किनको? करणी माता को। चारणों की कुल देवी कहा जाता है, चूहो वाली देवी कहा जाता है। बिल्कुल सर। और क्या कहते हैं सर? इनको कहा जाता है बीकानेर के राठौड़ों की। बीकानेर के राठौड़ों की, बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी। बीकानेर के राठौड़ों की क्या कहा जाता है? आराध्य देवी कहा जाता है। कौन सी माता को? तो आपका जवाब निकलेगा सर क्या, क्या बताओ? बीकानेर के। कौन से नेर के? बीकानेर के। अगर मैं आपसे और बात करूं कि सबसे प्रसिद्ध जो नाम मिलता है इनका वो क्या मिलता है? ओहो गुरुजी, दाढ़ी वाली डोकरी। क्या मिलता है? दाढ़ी वाली डोकरी के नाम से भी करणी माता को जाना जाता है। बोलो करणी माता की जय। क्या बोलो? करणी माता की जय। दाढ़ी वाली डोकरी माता की जय। चूहो वाली देवी को भी जय। ठीक है, आराध्य देवी किसकी है? बीकानेर के राठौड़ों की क्या है? आराध्य देवी है। ये वही करणी माता है जिनके आशीर्वाद से राव बीका ने कौन सा नगर बसाया था? अपना याद रखना, बीकानेर बसाया था। कौन सा नगर बसाया था? बीकानेर। किसके आशीर्वाद से बढ़ाया था? तो आपका आंसर क्या आएगा? करणी माता के आशीर्वाद से। ठीक है, याद रखना कि माता के मंदिर के अंदर, माता के मंदिर के अंदर कैसे चूहे मिलते हैं? सफेद चूहे मिलते हैं। कौन से? सफेद चूहा मिलता है। ओ गुरुजी क्या बात कर रहे हो? करणी माता के मंदिर में कैसे चूहे मिलते हैं? सफेद चूहे मिलते हैं, जिन्हें कहा जाता है काबा। क्या कहा जाता है बताओ? काबा कहा जाता है। किस माता के मंदिर में सफेद चूहे मिलते हैं? तो आपका आंसर निकलेगा कि सर करणी माता के मंदिर में मिलते हैं। ध्यान रखना कि बताया जाता है, मान्यता है। क्या मान्यता है? क्या मान्यता है कि सर शुभ दर्शन माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? इनके दर्शन कैसे माने जाते हैं? शुभ दर्शन माने जाते हैं। जब भी आप दर्शन करने जाओ और आपको सफेद चूहे मिल जाए तो ये समझ लेना कि माता के क्या हो चुके हैं? दर्शन हो चुके हैं। ऐसी मान्यता है। कौन सी माता के मंदिर में सफेद चूहा? किसकी माता के? करणी माता के मंदिर में मिलते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। ठीक है, और सुन लेना अच्छे से, माता के मंदिर को कहा जाता है मठ। क्या? माता के मंदिर को क्या कहा जाता है? मठ कहा जाता है। यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि किस लोक देवी के मंदिर को मठ कहा जाता है। तो आपका जो जवाब निकलेगा वो क्या निकलेगा? करणी माता के मंदिर को। किसको? करणी माता के मंदिर को कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? मठ कहा जाता है। अरे बोलिए क्या कहा जाता है? मठ कहा जाता है। तो इनका जन्म सुआप गांव फलोदी के अंदर माता देवल मिलता है, पिता मेहाजी कीनिया, या फिर पूछे कि सब चारणों की, सॉरी कौन सी शाखा में इनका जन्म हुआ था? कीनिया शाखा के अंदर हुआ था।